गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप? तो आज अपन जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। तो इनका टॉपिक कैसे निकला ये मैं थोड़ा बताता हूँ। आज मैं एक क्विज सॉल्व कर रहा था और उसमें एक क्वेश्चन था कि वंदे मातरम ये गीत जो बुक से लिख लिया है आनंद भट्ट नाम के, वो किसने लिखे? तो गलती से उसका आंसर मैंने रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया एक्चुअली। वो उसका आंसर करेक्ट आंसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में थोड़ा बता लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को लिटरली जायंट ऑफ बंगाल ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है। लिटरली जायंट ऑफ बंगाल क्योंकि उन्होंने आनंद बढ़ लिखे है शायद इसीलिए उनको ऐसा बोला जाता होगा, ठीक है। तो क्या थे, ठीक, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए वो क्या थे, एक नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, पोइट थे और इजिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। मतलब वो नॉवेल भी लिखते थे, पोएम्स भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे, तो पत्रकार भी थे, ठीक है। वो कब उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था जून 1838 में, ठीक है। और उन्होंने अपने देश के ऊपर एक लिटरली और कल्चरल छाप छोड़ के गए थे, इसलिए उनको बोला जाता था साहित्य सम्राट, या फिर बोल और एम्प्रर ऑफ लिटरेचर इन बंगाल। मतलब लिटरेचर के सम्राट ऐसे कह के भी उनको पुकारा जाता था। बहुत बढ़िया उपाधि दी गई है। तो चलो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ बंगाल में, ठीक है। ये इतना डिटेल में अपने को जाने का नहीं है कि कौन सा परगना कौन सा क्या है। तो एक बंगाली ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। हम्म, ऐसा है। ये क्या हो गया? हम्म, तो एजुकेशन के बारे में उनका थोड़ा देखते हैं। तो वो उनको उन्होंने हुगली से अपना एजुकेशन लिया है। हुगली तो आपको पता ही होगा, हुगली रिवर भी है उधर बंगाल में, ठीक है। और स्कूल का एजुकेशन वहाँ से लिया और कॉलेज का एजुकेशन लिया उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से, ठीक है। और वो ग्रेजुएट कब हुए? 1959, ठीक है। ये जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनको डिग्री मिली 1869 में, बैच बैच डिग्री इन लॉ, वकील बने वो 1869 में। तब लॉ की डिग्री मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। होशियार थे वो, नहीं तो तब के ज़माने में ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी ना, नहीं क्या। तो उन्होंने अपना करियर वगैरह कुछ चुना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का करियर वगैरह उन्होंने थोड़ा किया है, उस पद पे उन्होंने काम। बाद में उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर भी हुए, बाप रे, बहुत बढ़िया है। तो बाद में उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस भी दी है 1989 से। और उन्होंने उनको टाइटल भी मिले, ठीक है। उनको क्या टाइटल मिले हैं? कंपेनियन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1894 एंड, और दूसरा टाइटल क्या मिला है? राय बहादुर 1891, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, हाँ, ये इनका दो इनको जो टाइटल्स मिले, ठीक है। पहला कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर 1894 में मिला, ठीक है। और दूसरा जो आप ये थोड़ा याद रखिए, राय बहादुर नाम का 1891 को मिला, ठीक है। 1891 को और क्या हुआ था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भी वही साल हुआ था, ठीक है। तो वो भी थोड़ा याद रखिए, ठीक है। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो है उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उनको संस्कृत के ऊपर मास्टरी हासिल थी, वो अच्छे से लिखना पढ़ना वगैरह जानते थे संस्कृत के बारे में। उन्होंने बंगाली में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन दिया है मतलब बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है, लिटरेचर वगैरह लिखा है। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इधर स्टार मार्क करके रख दीजिए, आनंद भट्ट, ठीक है। ये बहुत फेमस है। और आनंद भट्ट क्यों फेमस है? क्योंकि अपना जो वंदे मातरम नाम का जो अपना स ये है ना,
सॉन्ग बोले या कविता, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो वो आनंद मठ से ही लिया है, ठीक। वो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वंदे मातरम था ना, तब के टाइम में वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था इंडियन नेशनल के लिए कि हाँ। और ये इंस्पिरेशन लेके ही आज की वजह से हमें आज़ादी मिले, तो इसका भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उनका एक दूसरा वर्क देखे तो वो है राजमोहन वाइफ, ठीक है। ये एक इंग्लिश नावल है। और उन्होंने क्या लिखा है, दुर्गेश नंदिनी। तो दुर्गेश नंदिनी एक बंगाली रोमांटिक नावल है, ठीक है। तो ये और इससे शुरुआत होगी, बंगाल में भी रोमांटिक नावल्स लिखना शुरू हो गया दुर्गेश नंदिनी से, ठीक। ये भी थोड़ा याद रखिए। कल्पक कुंडला, ये भी उन्होंने लिखा है, कल्पक कुंडला, मृणालिनी, विशा विषाभिक्षा। तो ये भी उन्होंने थोड़ा लिखा है, ये उनको जाने दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिलीजियस कमेंट्रीज भी लिखी है कुछ, कृष्ण चरिता, भगवत गीता के ऊपर भी उन्होंने कमेंट्री लिखी है, ठीक है। और सांख्य फिलोसॉफी के ऊपर भी उन्होंने लिखा है। सांख्य फिलोसॉफी तो आपको पता होगा, वन ऑफ द एशियंट फिलोसॉफी है वो, सांख्य फिलोसॉफी। और देखिए, अब देखते हैं कि उन्होंने किस किस बातों पे इन्फ्लुएंस डाला है, ठीक है। तो उन्होंने जो लिटरली रेनाइसेंस ऑफ बंगाल, मतलब रेनाइसेंस मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई थोड़ा तो ठंडी पड़ गई हुई चीज़ थी, वो फिर से उभर के आई, उसको बोलते हैं रेनाइसेंस। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ठीक है, आप पढ़ लीजिए उसको क्या बोलते तो। तो उन्होंने एक शुरुआत की जहाँ से, मतलब बंगाल में लिटरेचर की शुरुआत की, मतलब उन्होंने पहले शुरुआत की, उसके बाद लोगों ने और लिखना चालू किया, ठीक है। और उन्होंने बंगाल में क्या किया, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का काम किया, लोगों को इकट्ठा किया। और उन्होंने और क्या किया है कि देखिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ फेमिनिन आइडेंटिटी। तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटल जो स्टेरियोटाइप्स थे और उनको थोड़ा ख़त्म करने में थोड़ा उनका योगदान रहा है। और अपने जो बुक्स लिखते थे उसमें वो फीमेल कैरेक्टर्स को थोड़ा स्ट्रांग दिखाते थे, ठीक है, ताकि एक समाज पे एक अच्छी छवि पड़े कि हाँ मतलब औरतें भी थोड़ा स्ट्रांग हो सकती है। और उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बंगाली लिटरेचर, ठीक है, मतलब बंगाली लिटरेचर के मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत उन्होंने ही की है। उन्होंने और उनके साथ और लोग भी थे, कंटेम्प्रेरी बंगाली ऑथर्स। इन लोगों के साथ, मतलब बाकी लोगों के साथ मिलके उन्होंने एक नया बंगाली लिटरेचर शुरू किया। और क्या है, और थीम इंस्पिरेशन फॉर हाँ, इनसे ही बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है, हाँ, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में किसको नहीं पता होगा। इन्हीं की जो बुक थी गीतांजलि, उसी को तो नोबेल प्राइज़ मिला था, एशिया का पहला नोबेल प्राइज़ था वो लिटरेचर में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और सब्रनिया भारती, इन्होंने भी इनसे इंस्पिरेशन लिया है। और अभी देखते हैं उनके कुछ नावल्स वगैरह, ये तो जाने दो, इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद रखने के लिए। फिर भी देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर पे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था अपने लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, रुकिए, गुड बाय बोलने से पहले मैं ये बताना भूल गया कि थोड़ा मेरे चैनल का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और एक आधा कमेंट डाल देंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़, आई होप यू डू दैट। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।